जय हिंद प्यारे बच्चों। आज क्लास 11th में चैप्टर आपका मोशन इन प्लेन और इसमें दो मोस्ट इंपोर्टेंट पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में समझने हैं। पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते क्या है? अभी तक हमने पढ़ा है पोजीशन किसे कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर किस जगह पर है, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट किस जगह पर है या फिर कोई रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट किस जगह पर है उसे हम बोलते हैं पोजीशन, ठीक है ना। और यदि हम बात करें डिस्प्लेसमेंट तो चेंज इट्स पोजीशन इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, ठीक है ना, विदाउट कंसिडरेशन इज पाथ। पाथ से क्या मतलब होता है? इनिशियल से फाइनल पॉइंट और एकदम रास्ता स्ट्रेट लाइन वाला पाथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे। अब बात करते हैं प्लेन के लिए। प्लेन के लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे यूज करेंगे वो आपसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर किसे कहते हैं? पोजीशन, ध्यान रखना, पोजीशन वेक्टर क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की किसी पर्टिकुलर टाइम पर ओरिजिन से कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है, वो हमारी क्या कहलाएगी? उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। यदि आपको समझाएं तो पोजीशन वेक्टर अ वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू इट्स ओरिजिन, ठीक है ना। यानी कि एक ऑब्जेक्ट है, मैं कह दूं आपसे कि एक सिंपल सी बात करें कि ये आपका, मैं दोनों एक ही साथ लेके चलूंगा इसलिए समझना, ये आपका एक घर है जिसमें आप रहते हैं, ठीक है ना, और ये मेरा घर है जिसमें मैं रहता हूँ, ठीक है ना, जिसमें मैं रहता हूँ, ये मेरा घर है, ठीक है। चलिए भाई, अब इस घर में एक रास्ता, मैं रास्ता बना देता हूँ, मैं एक रास्ता बना रहा हूँ इस तरह से कि ये आपका घर का रास्ता, ठीक है। ये समझना, ये मेरा घर है, ये आपका घर है, ठीक है ना। और एक मैं कर देता हूँ, एक यहाँ पे एक टेम्पल बना लेता हूँ, जहाँ ठीक रहेगा, एक टेम्पल बना दिया मैंने, ठीक है। ये एक टेम्पल बन गया, ठीक है, मंदिर बन गया। ये आपका घर, ये मेरा घर और एक टेम्पल। अब पोजीशन वेक्टर क्या है समझना। यदि आप यहाँ पर हैं अपने घर में, आप अपने घर में है इस समय, ठीक है ना, तो मेरे घर के को ओरिजिन मान के, मेरे घर को क्या मान के? ओरिजिन मान के, यानी कि मैं यहाँ पर एक्सिस प्लेन बनाना पड़ेगा मुझे। आपकी पोजीशन को किस डायरेक्शन में है और कितनी दूरी पर है जो दिखाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ गई? तो किसी एक ओरिजिन को फिक्स मान के, किसी एक ओरिजिन को फिक्स मान के, ये आपका ओरिजिन है 0,0 दिख रहा है ना, मेरा घर को 0,0 माना आपने, तो 0,0 ओरिजिन को फिक्स मान के किसी पर्टिकुलर की पोजीशन को दिखाना, किसी को दिखाना, इसको मैं पी पॉइंट मान रहा हूँ, ठीक है ना, किसी को दिखाना, तो यानी कि ओपी, जब आपका ओरिजिन होता है तो उसको ओ बोलते हैं, तो ओपी क्या है? आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ योर होम, यानी किसी पर्टिकुलर पॉइंट को ओरिजिन की रिस्पेक्ट से दिखाना क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। बात समझ में आ गई ना। तो द वेक्टर विच गिव्स द पोजीशन, द वेक्टर विच, देखो वेक्टर बन गया क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना दी मैंने और एरो भी लगा दिया। द वेक्टर विच गिव द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू इट्स ओरिजिन, जो ओरिजिन की रिस्पेक्ट में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर कहते हैं। एक सिंपल ट्रिक समझना, किसी भी पॉइंट को, यदि कोई ऑब्जेक्ट है, कहीं पर भी कोई ऑब्जेक्ट है, यदि उसको ओरिजिन से मिला दें तो जो लाइन बनेगी, जो वेक्टर बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो पोजीशन वेक्टर आएगा। अब पोजीशन वेक्टर दो चीजें बताता है, थोड़ा देखना। पहला तो बताता है कितनी दूर पर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ओरिजिन से कितना मैग्नीट्यूड है उस पॉइंट के पोजीशन का, और दूसरा एंगल कितने डिग्री का बना हुआ है, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, और किस एक्सिस से? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। किससे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। समझना, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितनी दूर पर है और किस डायरेक्शन में है उसको बनाने के लिए यदि हमने कोई वेक्टर का यूज कर लिया तो उसे हम क्या कहलाएंगे? पोजीशन वेक्टर कहेंगे। अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब क्या है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये तो आपका ओपी क्या है? ओपी पोजीशन वेक्टर है आपके घर का, क्योंकि मैंने कहा था ये मेरा घर है, ओरिजिन
ये आपका घर है और ये एक टेम्पल है, ये एक मंदिर है, ठीक है ना। अब यदि मैं कहूँ कि मंदिर का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, मंदिर को आप ओरिजिन से मिला दीजिए, यदि इसको मैं क्यू बोल देता हूँ और एरो बना दीजिए, एक स्ट्रेट लाइन से मिला दीजिए, यानी कि ओ क्यू क्या है, टेम्पल का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ कि आप अपनी कार से ठीक है ना मंदिर की तरफ गए और मंदिर पहुँच गए, ठीक है ना, आप मंदिर पहुँच गए, तो देखना बेटा आपका जो घर से मंदिर गए, आप मंदिर गए किसके बहाने मुझे नहीं पता, ठीक है ना, तो घर से जो मंदिर गए वो क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझना, ओपी या पोजीशन वेक्टर ऑफ योर होम, ओ क्यू या पोजीशन वेक्टर ऑफ योर टेम्पल, बट व्हेन यू गो फ्रॉम पी टू क्यू, पी क्यू एरो दिख रहा है, वेक्टर दिख रहा है, पी क्यू वेक्टर इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे कहते हैं, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट जितना डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, विच टेल्स अस हाउ मच एन मूविंग ऑब्जेक्ट हैज बीन डिस्प्लेस विद डायरेक्शन, डायरेक्शन भी शो कर रहा है, कितना डायरेक्शन से चेंज हो रहा है, ठीक है ना, विद डायरेक्शन, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि मैं आपको चाहूं तो आप लिख सकते हैं यहां पर OP इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ माय हाउस, ठीक है ना। एक तो पॉइंट आप ये ले सकते हो, दूसरा पॉइंट क्या ले सकते हैं, OQ इज पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेम्पल, ठीक है ना, ऑफ टेम्पल। और यदि मैं आपसे कह दूं कि PQ, सॉरी OP, यहाँ पे OP हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है PQ, क्या होगा, तो PQ इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना, PQ क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बात समझ में आ गई। तो क्या है किसी भी, और हाँ ऑरिजिन क्या है, ऑरिजिन क्या है सर, आपका घर। देखो जो मैंने घर बनाया था, ये किसको बनाया था, ऑरिजिन। तो अब कंसिडरेशन पे है, यदि किसी भी पॉइंट को ऑरिजिन से मिला दें तो वो क्या बनता है, पोजीशन वेक्टर बनता है। और पोजीशन वेक्टर को हम दिखाते हैं हमेशा आर से, किससे, स्मॉल आर से। आर एक रिप्रेजेंटेड बाय, यानी आपका ये R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया। तो आर जो दिखाते हैं वो क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर है किसी भी वेक्टर का, ठीक है ना। किसी भी वेक्टर को ऑरिजिन से मिला दो, जो लाइन बनी वो क्या कहलाएगी, पोजीशन वेक्टर कहलाएगी, ठीक है ना। और कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो जो फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जो मिलाने पर जो लाइन बनी वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ दैट मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। चलिए भाई, इतना सबके समझ में आ गई। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब इसको मैं रफ कर रहा हूँ और नए टॉपिक पर आता हूँ। नए टॉपिक जो है कुछ वेक्टर की डेफिनेशंस हैं, जैसे कि पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया, R1 R2 आता पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज P एंड Q या डिस्प्लेस, PQ या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड नहीं, सॉरी, ठीक है ना। अब कुछ वेक्टर्स की डेफिनेशन, जैसे कि पोलर वेक्टर किसे कहते हैं, एक्सियल वेक्टर किसे कहते हैं, समझना है और समझ लीजिए। इक्वल वेक्टर किसे कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी छोटी सी बात है, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बस समझिए इसको, ठीक है ना। सबसे पहले हम आते हैं कौन से वेक्टर पर, सबसे पहले आते हैं पोलर वेक्टर पर। कौन सा वेक्टर, पोलर, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर किस वेक्टर को कहते हैं, यानी एक तो वेक्टर होगा इसमें, अब पोल, जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि पोलर वेक्टर के नाम ही आ रहा है पोलर वेक्टर, तो इसमें कोई ना कोई पोल होगा। द वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट, ऐसा वेक्टर जिसमें कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर बोलते हैं। पोलर वेक्टर में क्या होगा, एक फिक्स्ड स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ऐसा वेक्टर जिसमें कि एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम बोलते हैं क्या है,
पोलर वेक्टर। एग्जाम्पल, वेलोसिटी इज अ पोलर वेक्टर। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट इज अ पोलर वेक्टर, ठीक है ना। फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, यानी कि फोर्स लगाने की शुरुआत तो करते हैं, कहाँ से शुरुआत की फोर्स लगाने की, बॉडी डिस्प्लेस कहाँ से हुई, यानी जिसका स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में हो, स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, पोलर वेक्टर बोलेंगे। दूसरा आपका है आपका, और वो है इक्वल वेक्टर, ठीक है, मैं लिख रहा हूं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब ये इक्वल वेक्टर क्या कहलाता है भाई, इक्वल वेक्टर क्या होता है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में और सेम मैग्नीट्यूड में हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। तो समझ में आ गई ना, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन, यानी कि एक वेक्टर मेरे पास जे है ए और दूसरा वेक्टर मेरे पास है बी, ये मेरे पास बी वेक्टर है, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, देन ए एंड बी इज नोन एज अ इक्वल वेक्टर। बात समझ में आ गई ना, बस कलर डिफरेंट किया है, बाकी सब कुछ सेम है, डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका इक्वल वेक्टर। नेक्स्ट है आपका नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर किसे कहते हैं, देखना भाई, यदि कोई वेक्टर है जिसका डायरेक्शन एक फिक्स है और उसको अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर दिया जाए, उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, मैग्नीट्यूड सेम रखे, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना। कौन सा वेक्टर, हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वेक्टर की। नेगेटिव वेक्टर, ये नेगेटिव वेक्टर क्या कहलाता है, नेगेटिव वेक्टर होता क्या है, यदि मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास एक वेक्टर कौन सा है, ए वेक्टर है, अब इसका नेगेटिव वेक्टर कैसे बनाएगा, यदि माइनस ए कैसे बनेगा, कुछ मत करिए, इसका सेम इतना ही मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन अपोजिट कर दीजिए, जी आपका क्या बन जाएगा, माइनस ए वेक्टर। तो अब वेक्टर विथ सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है ना, अ वेक्टर विच इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज नोन एज अ नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना, डिफाइन एज अ नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट आपका है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, ये तो आपको पता ही है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाता है, यानी कि कोई वेक्टर है, यानी कि ए मॉडुलस इज अ मॉडुलस ऑफ वेक्टर, यानी कि क्या बात कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड, MEGNU मैग्नीट्यूड, MEGNITUDE मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। तो अकेला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर की बात करें तो वो क्या कहलाएगा, आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई, नेक्स्ट आपका होता है, और वो होता है यूनिट वेक्टर। ये क्या बवाल है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यूनिट वेक्टर। और ये बनता कैसे, इसका बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि यूनिट वेक्टर कौन कौन से हैं और क्या होते हैं, इसका डिटेल भी पढ़नी है आपको, IJK आ जाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर कहता है ऐसा वेक्टर जिसमें कि मैग्नीट्यूड 1 हो, ओनली डायरेक्शन शो करे, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। अ वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, अ vector which have unit magnitude and direction is known यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसमें कि विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा ओनली 1, कितना होगा, 1 होगा, 1 यूनिट, कितना होगा, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड होगा, एंड डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन भी होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, यूनिट वेक्टर बोलेंगे। अब समझो तो यूनिट वेक्टर में होता क्या क्या है,
ठीक है ना। यदि हमें यूनिट वेक्टर बनाना है तो यदि मैं कहूँ कि मेरे पास कोई वेक्टर है तो उसको यूनिट वेक्टर बनाना है, इसको रिप्रेजेंट करने का भी तरीका होता है। यदि कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या करते हैं, कैप लगा के। क्या दिख रहा है कि ऊपर एक कैप लगा के, ये क्या है आपका कैप, ठीक है ना, एक कैप लगा दिया तो क्या बना देगा, ये क्या शो कर रहा होगा, ये पूरी क्वांटिटी आपकी शो कर रही है किसको, यूनिट वेक्टर। किसको शो कर रही है, यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसमें कि कैप लगा हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर बोलेंगे, ठीक है ना। और यूनिट वेक्टर में कितना मैग्नीट्यूड होगा, ओनली 1 होगा, और वो क्या कर रहा, शो कर रहा होगा, डायरेक्शन। केवल यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो कैसे करेगा वो समझाता हूँ, बनेगा कैसे पे देखो। यदि मेरे पास कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, मेरे पास एक वेक्टर ए है, इसको हमें यूनिट वेक्टर बनाना है, कैसे बनेगा देखना बेटा। तो एक रिलेशन होता है ए का यूनिट वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। यानी कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर कब बन सकता है, यदि उस वेक्टर में उसके मॉडुलस का, उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दिया जाए, क्योंकि आप पता है मॉडुलस का क्या मतलब होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। तो किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दें आप तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, सिंपल सी बात। और यूनिट वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, उस वेक्टर के ऊपर कैप लगा के। देखो एक के ऊपर मैंने कैप लगा दिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखने हैं, जैसे कि आपको याद रखना है कि आई कैप शो करता है यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। क्या शो करता है, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। यानी कि आई कहीं लिखा हो तो आपके दिमाग की बत्ती क्या जलेगी, कहेगी कि दिस इज अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर विच शो ओनली द डायरेक्शन टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। यदि मैं आप कहीं पर आपका जे लिखा हो, जे कैप, तो जे क्या शो करेगा, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स वाई एक्सिस। यानी कि वाई एक्सिस की तरफ यदि कोई वेक्टर बना हो और उसको हम रिप्रेजेंट करना है, पूरी लाइन नहीं लिखनी है, तो अकेला जे कैप लिख देंगे तो क्या होगा, दिस इज अ डायरेक्शन विच शो द वेक्टर इज अ टुवर्ड्स वाई एक्सिस। और माइनस जे लिखा होगा टुवर्ड नेगेटिव जे एक्सिस, सिंपल सी बात। और कहीं पर लिखा हो जेड, आई जे के लिखा हो तो ये क्या शो करेगा, यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स जेड एक्सिस। जेड एक्सिस की तरफ यदि आप बात करें, यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, के होता है। यूनिट वेक्टर को दिखाते किससे हैं, कैप ओवर द वेक्टर से। पहली बात, यूनिट वेक्टर बनता कैसे है, किसी वेक्टर में उसका क्या किसका डिवाइड करके, उसके मैग्नीट्यूड का, यानी कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर का डिवाइड करके, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर होता क्या है, द यूनिट वेक्टर विच गिव्स ओनली डायरेक्शन। और लास्ट जो आपको बताया था मैंने, यूनिट वेक्टर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे ज़्यादा जरूरी यही बात है, यूनिट वेक्टर आई शो करता है, स्मॉल आई टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, जे शो करता है यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स वाई एक्सिस, और के शो करता है यूनिट वेक्टर टुवर्ड्स जेड एक्सिस, ठीक है ना। अब और वेक्टर के बाद बात करेंगे, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें तो ले लीजिए, और लाइक शेयर कमेंट भी करते जाइए, ठीक है ना। आई थिंक डन हो गया होगा, मैं रफ कर रहा हूँ और नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ, ठीक है। आपने यूनिट वेक्टर पढ़ लिया। अभी आपको यूनिट वेक्टर को अच्छी तरह याद रखना है, क्योंकि अभी यूनिट वेक्टर का आपको मल्टीप्लाई करना है, आई डॉट जे क्या होता है, आई डॉट के क्या होते हैं, इस तरह से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो याद रखिए कि आई का मतलब क्या है, जे का मतलब क्या है, और के का मतलब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है आपका टॉप पॉइंट है, और वो है आपका फिक्स वेक्टर। फिक्स वेक्टर क्या है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है आपका, एक फिक्स वेक्टर है। कुछ वेक्टर के नाम है, जैसे कि फिक्स वेक्टर किसे कहते हैं, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स इज कॉल्ड फिक्स वेक्टर। फ्री वेक्टर, ऐसा वेक्टर जो कहीं घूम सकता है, कहीं भी रोटेट कर सकता है, उसे हम बोलते हैं फ्री वेक्टर। इसके आप एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे आपको ये वाली पॉइंट, कुछ एक्स्ट्रा मिलेंगे किसी बुक में, तो इसलिए मैंने आपको बता दिए वैसा, ठीक है। तो इतना आपके पास हो गया। अब आते हैं एक वेक्टर के कुछ में, यूनिट वेक्टर में कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन, जैसे कि कुछ पॉइंट बता दूं आपको मैं। कहीं लिखा है ए कैप क्या शो कर रहा है, ए कैप इक्वल टू, ध्यान रखना, ए वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ ए।
यदि किसी यूनिट वेक्टर में किसी मैग्नीट्यूड का इफ a unit vector, if any नहीं करता हूँ any करता हूँ, if any unit vector में क्या कर दिया जाए, किसी भी स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई, इफ एनी यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर क्वांटिटी, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है ना, स्केलर क्वांटिटी, तो क्या बनेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी, वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। जैसे एग्जांपल यदि मैं कर दूं, मेरे पास ए वेक्टर है, मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया तो ये क्या हो जाएगा 5a, एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। बात समझ गई। एनी यूनिट वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय द स्केलर क्वांटिटी गिव्स अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि मैं इसी में कह दूं कि यदि एनी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी, तब क्या बन जाएगी, ए वेक्टर इंटू -5 इक्वल टू -a, यानी क्या शो कर रहा है, सेम वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यदि पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक वेक्टर बनेगा, नेगेटिव करेंगे तब भी वेक्टर बनेगा, पॉजिटिव का करेंगे तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनेगा और नेगेटिव का करेंगे तो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बनेगा और कोई अंतर नहीं होगा। तो वेक्टर का मल्टीप्लाई मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब आपके नेक्स्ट है आपका एक जीरो वेक्टर वगैरह भी टॉपिक है, वो हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय बच्चों, इसे नोट कर लीजिए।